पास है रिमार्क। रिमार्क में बोल रहा है फर्स्ट जो है उसने क्या बोला है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो जाती है तो मेरे पास जो एस सेट था वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 होगी तो फाई तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन बन जाएगा। फाई क्या बन जाएगा, उसका सोल्यूशन बन जाएगा ना, क्योंकि तो मेरे पास क्या आएगा, फाई डैश टी माइनस एफ ऑफ टी कोमा फाई टी क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब फाई इसका क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है। मीन्स फाई डैश टी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ टी कोमा फाई टी के इक्वल आ जाएगा। और जब ये इसका सोल्यूशन बनता है तो कंटिन्यूस होगा फंक्शन। अगर जब इसका सोल्यूशन बनेगा तो हमने देखा था कि फाई किस में बिलोंग करेगा, C1 आई में। तो मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पूरे इंटरवल आई के ऊपर कंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, मेरे पास फाई हो जाएगा। ठीक है। सेकंड इसने बोला द स्टेटमेंट सेकंड इंप्लाइज दैट फाई हैव अ पीस वाइज कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑन आई। देखो भी मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन फाई होगा मेरे पास वो कैसा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ तक कंटिन्यूस है, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ गई, इसके बाद यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, जो फाई है मेरे पास पीस वाइज कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, और जो कोई भी फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस होता है तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं, ये फाई डैश फाई बिलोंग कर जाएगा CP1 में। ठीक है ना, मतलब जो फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, पीस वाइज। पी का मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई। ठीक है, अब उसके बाद इसने कंसिडर किया होगा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब देखो रेक्टेंगल इसने किस तरीके से बना रखा है, कंसीडर द रेक्टेंगल अबाउट द पॉइंट टी नोट वाई नोट। टी नोट वाई नोट हम लेंगे किसके अंदर, टी वाई प्लेन के अंदर। ये मेरे पास है टी और ये मेरे पास है वाई। ठीक है, टी वाई प्लेन के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल कंसीडर करना है किस पॉइंट के अबाउट, टी नोट वाई नोट के अबाउट। मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है टी नोट कोमा वाई नोट, मतलब ये है मेरे पास टी नोट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट होगा वो क्या है, वाई नोट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अराउंड एक रेक्टेंगल कंसीडर कर ले इस तरीके से। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है वो मान लिया टी नोट प्लस ए, ये टी नोट माइनस ए, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट वाई नोट है तो नीचे तो इससे ऐसे होगा वाई नोट माइनस बी, और जो ये वाला पॉइंट है ये मान लिया वाई नोट प्लस बी है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल हमने कंसीडर कर लिया। किस पॉइंट के अबाउट है ये, टी नोट वाई नोट के अबाउट है। तो आर रेक्टेंगल को उसी तरीके से लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे इसको, आर इज इक्वल्स टू क्या है इसमें, टी वाई। वे टी वाई जा रहे हैं, कौन से टी वाई, जो टी माइनस टी नोट की वैल्यू लेस देन होगी ए से। ठीक है ना, टी माइनस टी नोट की वैल्यू जो इस रेक्टेंगल के अंदर लाई करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इस बीच के बीच में तो है टी माइनस टी नोट, इसके बीच में, साथ में इसके बीच में भी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नोट। किससे, इसके बीच में b वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लेस देन इक्वल्स टू b, जहाँ पे a कोई पॉजिटिव नंबर है और b भी क्या है, कोई एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हमने रेक्टेंगल लिया है। अब इसने बोला जो फंक्शन f है वो क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन f है मेरे पास वो कैसा है, कंटिन्यूस है। किसके ऊपर, ऑन रेक्टेंगल r। इस रेक्टेंगल के ऊपर जो मेरे पास फंक्शन f है वो कंटिन्यूस है। और रेक्टेंगल कैसा है, क्लोज रेक्टेंगल है। और कोई भी फंक्शन जो क्लोज्ड डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होता है वो कैसा होता है, बाउंडेड। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ रियल एनालिसिस। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो क्लोज्ड डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हो तो वो कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन एफ मेरे पास क्या हो गया, बाउंडेड किसके ऊपर, इस रेक्टेंगल के ऊपर। और देखो अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और सबसे छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी उस डोमेन के ऊपर। ठीक है, तो हमने मान लिया m क्या है, इसका सुप्रीमम, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है। तो m मैक्सिमम है किसका, फंक्शन का। f टी वाई फंक्शन था ना, टी वाई प्लेन के ऊपर ले रहे थे हम, किस डोमेन के ऊपर, r, क्योंकि हम रेक्टेंगल लेके चले हैं। तो हमने मान लिया जो m है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है किसी रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल r के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया हुआ है, एक अल्फा लेट किया हुआ है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक।